जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कभी आपने महसूस किया है हमारी छोटी-छोटी बातें, हमारी जो शिकायतें रहती है ऑल ऑफ अ सडन इज़ वैनिश्ड। कभी कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई आती है, कुछ ऐसा लगता है हर एनी टाइम वी गेट सम मैसेजेस एंड लाइक व्हाटएवर प्रॉब्लम्स वी हैड ऐसा लगता है कि बस पल में इट्स छूमंतर। हाउ इट ऑल हैपेंस। चलिए आज के इस एपिसोड में हम इसी चीज़ को महसूस करेंगे संगीता जी के साथ। नमस्ते, जय गुरु जी संगीता जी। जैसे कि अभी मैं कह रही थी हमारे जीवन में ऐसे कई बार होते हैं लाइक वी हैड कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं लाइक ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपेंस एंड इज गेट वैनिश्ड। कुछ कुछ ऐसी सिग्नल्स वी गेट बट वी कांट अंडरस्टैंड बट आई थिंक तो दिस इज लाइक गुरु सिग्नल्स। हाउ कैन वी कम टू नो दैट दिस इज गुरु जी सिग्नल्स? So, very nice question. Guruji signals will be where हमारा जहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांस उठेगा ना, तो सिग्नल है कि वो गुरु की तरफ से है ना। बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे सिचुएशंस बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, बट जहाँ पे आपको लगेगा कि इस चीज से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, दैट इज गुरु सिग्नल। एंड दिस जो कोइंसिडेंसेस हमारे जो साइंस होते हैं तो लाइक इसको इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत होती है लाइक अवेयरनेस, यस डेफिनेटली, विदाउट अवेयरनेस नथिंग कैन हैपन। तो अवेयरनेस होगी आपको, जैसे आप लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई, पाइनएप्पल्स आ गए, अब बहुत सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं, है ना। कोई हमें व्हाट्सएप पे भेज रहा है, कोई फेसबुक पे भेज रहा है, और सब सोच रहे हैं ये सच में गुरुजी का है कि नहीं, है ना। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने देखना है कि किसी भी मैसेज से मेरी एनर्जी शिफ्ट हो रही है क्या, किसी भी मैसेज से कोई ऐसा क्लू मिल रहा है जहां मेरी अपनी लाइफ का कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज गुरु का रोल इज टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। If there is no transformation happening in that, that is not Guruji's message. Okay. That is a general message in the universe. It could be right for someone, maybe not right for, but for that particular soul, जो उसकी उस समय की नीड है, उसको ये नीड है कि मेरी किसी भी चीज से मेरी एनर्जी, क्योंकि लाइफ चेंज होती ही एनर्जी शिफ्ट करके, है ना। ऊर्जा बदलेगी, जीवन बदलेगा। तो अगर उस मैसेज से ऊर्जा नहीं बदली, मन वही चल रहा है, स्टैग्नेशन आ जाएगा उनकी लाइफ में। इवन दो दे विल कीप डूइंग थिंग्स, बट दे विल फॉलो, दे विल डू सत्संग एवरीथिंग, बट देयर लाइफ विल नॉट चेंज। ऐसे कौन से कॉमन साइंस होते हैं जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर दिया करते हैं? लाइक देयर आर जैसे रिपीटेड नंबर्स और सीइंग बटरफ्लाइज से कहते हैं, तो लाइक आर दीज? Guruji has given us few signals of butterflies and peacocks, which are angelic signs. Okay. Because Guruji हम सबके एंजल हैं, we all know that. So उससे लोगों को एक अच्छी फीलिंग आती है कि यू नो वो गुरुजी इज विद मी। बटरफ्लाई नहीं भी दिखे तो भी गुरुजी साथ हो सकते हैं। हाँ, तो ये क्या ये इंट्यूशंस भी गुरु के ही सिग्नल्स होते हैं? Yes, absolutely. Without his command, without his decision, his intervention, nothing can happen on this planet, है ना। तो ऐसा कोई रियल एक्सपीरियंस जहाँ लाइक गुरुजी ने बिना बोले गाइड किया हो आपके साथ? यस, हमेशा बिन बोले, एक शब्द भी है, बिन बोले सब जानदा, वो बिना बोले ही गाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे सबकॉन्शियस माइंड से पे काम करना है। सो हिज वे ऑफ वर्किंग इज टेलीपैथी, है ना। तो हमारे मन में जरूर सवाल है और हमने मुंह से नहीं बोला, मन में डाउट है, मुंह से नहीं बोला, even though it will be answered. Okay. Because he works with our subconscious mind, so first he takes us into that state of stillness. तो इसीलिए जो ये रूट कॉज है इस तरह की सिचुएशंस का, वो ज्यादातर सत्संग में, मेडिटेशन में ही हील होता है, क्योंकि स्टिलनेस में तो हम सिर्फ तभी जा पाते हैं। नॉर्मल हमारी जो जीवन है, अपने घर में बैठ के कोई स्टिलनेस में जा पाता है एवरीडे, है ना। तो इवन दो यू आर मेकिंग अ प्रसाद एट होम एंड यू आर ईटिंग एंड यू आर थिंकिंग दैट गुरुजी ने इसको ब्लेस कर दिया है, विदाउट अंडरगोइंग दैट स्टेट ऑफ स्टिलनेस, okay, that impregnation of that energy will not occur. दिस इज कभी कभी हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं तो साइंस है, ये साइंस है या कोइंसिडेंस, तो इसे कैसे समझे हम? तो वो कोइंसिडेंस भी गुरुजी के भी होते हैं कोइंसिडेंस, यू नो, यू माइट फील समटाइम
But Guru's signal will be always when you are in a state of calmness. जब आप बिल्कुल कंपोजर आपका अच्छा होगा, even though there is a huge pineapple in your life, but आप बहुत calmly जब गुरु के पास बैठ गए एक स्टेट ऑफ स्टिलनेस के अंदर, तो उसके बाद जो मैसेज आएगा आपके पास कहीं से भी आ जाए, वो गुरु ने ही भेजा होता है। और क्या ओवर थिंकिंग इन साइंस को ब्लॉक कर देती है? बिल्कुल ब्लॉक करती है। सो गुरु के साथ तो ओवर थिंकिंग काम करती ही नहीं है। उनका खुद का भी ये मैसेज रहा है, और जैसे कि मैंने आपको गुरबानी से भी कई शब्द सुनाए कि ओवर थिंकिंग और चिंता, ये सब गिल्ट, शेम, ये कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं जिसके अंदर गुरु के साथ बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं एनर्जी लेने में। सो फर्स्ट ही मेल्ट्स ऑल आवर बैरियर्स व्हेन वी कनेक्ट टू हिम। वो पहले धीरे धीरे आपके बैरियर्स मेल्ट करना शुरू कर देते हैं। आई अंडरस्टैंड व्यूअर्स हैविंग मेनी मोर क्वेश्चंस टू नो, और भी बहुत कुछ जानना है हमारा ये साइन सिग्नल्स कंफ्यूजन्स, इसको लेके हम फिर से आ रहे हैं छोटा सा ब्रेक लेकर। फिर से नए सवालों के साथ हम वापस से संगीता जी से आज मिल रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, और भी बहुत क्वेरीज हमारे हैं जिसका कोई एंड नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू end up is somewhere, but we'll keep continuing going on with more and more preachings of Guruji. So till then, first of all I want to know when बहुत टाइम होता है ना, स्पेशली हाँ गुरुजी कहते हैं शुक्राना करो, ग्रैटिट्यूड, ये शुक्राना से also we get connected to Guruji. We get connected to Guruji because that is his teaching. Okay. जो भी टीचर की कोई टीचिंग है, हम उसको फॉलो करते जाते हैं, तो हम उनसे उतना ही कनेक्ट होते चले जाएंगे। सो दैट्स व्हाई गुरुजी से शुक्राना करो, बिकॉज ही कुड फील दैट पीपल आर नॉट ग्रेटफुल एनफ फॉर देयर ब्लेसिंग्स, whatever they are receiving or whatever God has given them, they don't have enough gratitude. So that's why गुरुजी ने हमें शुक्राना दिया। ये उनकी foremost and the most significant and life transforming teaching रही है। तो अगर हम उस टीचिंग को अपने जीवन में उतार लेते हैं, वी आर ग्रेटफुल फॉर ईच लिटिल थिंग इन द यूनिवर्स, वी विल बी अलाइनिंग टू गुरुजी। अगेन बैक टू आवर सेम क्वेश्चन, अगर किसी व्यूअर को गुरुजी के सिग्नल साइंस को महसूस करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखो, एक तो सबसे फॉरमोस्ट है कि आपको कनेक्ट तो उनसे होना ही है। बिना कनेक्शन के तो आप साइन वो आपके लिए है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? It could be for someone else. Some sign is there. जो स्टिलनेस में होगा, जो बिल्कुल शांत हो चुका होगा मन जिसका, है ना, वो उसी के लिए होगा। अगर आपका मन अशांत है ना, तो that maybe the signal which you are feeling is for you, maybe it is not for you. Okay. So पहले आपने मन को शांत करना है, और अगर नहीं हुआ है तो रास्ता ढूंढना है कि मैं शांत करूं कैसे। ठीक है, जब आपका मन एकदम शांत कामनेस में आप होगे, देन यू विल बी एबल टू ऑल्सो गेज ओके दिस इज फॉर मी। खुद ही आपको फीलिंग आने लगेगी। इट इज ऑल एहसास। ये जब एपिसोड्स हमने स्टार्ट किए थे तो आपने एक वर्ड यूज किया था कि आज का जो आपका पॉडकास्ट है ये एक महसूस करने की चीज है, ऐसा। सिमिलरली पीपल विल फील इट दैट ओके दिस इज गुरुजी टेलिंग मी राइट। बट वो फीलिंग का जो पॉइंट ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है वो होगा ही तब जब आप कामनेस में। एक और भजन है, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो गया। तो इसको ऐसे समझेंगे, इसके अर्थ को, कि जब शिव धीरे धीरे हमारे अंदर समाने लगेंगे तो यू आर ऑलरेडी आर गोइंग टुवर्ड्स स्टिलनेस। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, शिव समाते जाएंगे और आप स्टिलनेस में जाते जाएंगे। इसका एंड नहीं होता, दिस अ प्रोसेस। धीरे धीरे शिव अंदर जा रहे हैं, धीरे धीरे आप स्टिलनेस में जा रहे हैं। और जब आप स्टिलनेस में जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने काम करने बंद कर दिए कि अब मैं तो बस स्टिलनेस में आ गया। इट्स नॉट दैट। दोज मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस व्हेन यू नीड टू रिसीव राइट बुद्धि, राइट मैसेज फ्रॉम गुरुजी, वो स्टिलनेस की बात हो रही है। वो आप स्टिलनेस में गए, आपने रिसीव किया, फिर उस पे बेस्ड आपने एक्शन किया और अपनी पाइनएप्पल्स को भी सॉल्व किया और अपने जीवन को भी सुखी बनाया। Sangeeta ji, I would like to know about, I was hearing about your retreats.
टेल मी समथिंग अबाउट योर सो गुरुजी ने मुझे गाइड किया। एक्चुअली गुरुजी ने मुझे अपने साथ जब जोड़ा तो फिर मुझे काफ़ी रिट्रीट्स में भेजा उस समय, जबकि लोग उस समय इंडिया में इतना ज़्यादा रिट्रीट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन मुझे गुरुजी ने भेजा बहुत रिट्रीट्स में। रिट्रीट इज़ अ you know a very beautiful opportunity to spend those extended hours. Like when you come for satsang, it is only 2 hours, 2 to 3 hours हो जाएगा ज़्यादा लंगर खाएंगे, या आप किसी को मिलने गए, किसी संगत को, जैसे आप मुझे मिलने आए, 1 घंटा 2 घंटे कितना। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें 72 आवर्स का एक पीरियड है, डेडिकेटेड है यूनिवर्स में। यू हैव टू यू नो be immersed in that energy for 72 hours, which is only possible when you are with those people, your mentors, for 72 hours. So here comes the concept of retreats. So गुरुजी ने पहले मुझे बहुत retreats में भेजा, मुझे और मेरे husband को बहुत retreats में हम गए जब गुरुजी के साथ हमारे initial years थे. He used to send us with different masters and stay with them, and we are with them for even for 1 month. We have stayed in Belgium with Master Shah, who is the master of healer. हम दोनों वहाँ रहे, हमें गुरुजी ने उनसे ट्रेनिंग दिलवाई। ये बहुत पहले की बात है, पर ये करवाया। अब ऐसा समय, फिर बहुत सालों तक ही इज वर्किंग ऑन मी, मेरे ऊपर काम कर रहे हैं गुरुजी, मुझे तैयार कर रहे हैं। फ्रॉम पास्ट 6 months ही ओपन माई दिस एरिया ऑफ रिट्रीट। ही सेड अब लोगों को लेके तुम रिट्रीट पे जाओ and give them opportunity to acquire that transformation. First healing and then transformation. So 72 hours के retreats मैंने start कर दी करनी. So people are coming with me. अभी हमने हिमाचल में ही 2 retreats किए हैं अभी फिलहाल में, and 72 hours की वो retreats थी। उन 72 hours में we were all together, doing everything together, even cooking, eating, meditating, healing. अब उस वहाँ पे एक एनर्जी स्पेस, जैसे यहाँ गुरु घर है, तो वहाँ एक एनर्जी स्पेस पहले मैंने क्रिएट किया। मैं पहले चली गई, 7 days मैं पहले गई, उन 7 days में आई क्रिएटेड दैट स्पेस। फिर वो लोग आए और उस स्पेस में वो 72 आवर्स रहे, खाए पिए सोए सब होते। जैसे इन्होंने कहा कि मैं एक दिन यहाँ सो जाऊँ, तो वो 72 आवर्स उसी एनर्जी में मैंने उनको रखा। ये वही लोग हैं जो आपको अपने experiences भी देंगे, सुनाएंगे। So in that deep transformation will happen. So this is the purpose of retreats. And when you want to really move forward on your journey and get more closely connected to the universe, and you want to connect with your mentors, and you want to connect with the divine energies, then comes the role of retreats. उससे पहले ये 2 घंटा 3 घंटे वाला ठीक है, लेकिन फिर बीच में आता है एक टाइम जब आपकी क्रेविंग बढ़ जाती है, हंगर है, और सीखना है, और ट्रांसफॉर्म करना है, और पीसफुल होना है, देन रिट्रीट्स। एंड रिट्रीट्स किसके साथ करनी है आपको? उन्हीं के साथ करनी है जो एक्चुअली में उस मुकाम को प्राप्त कर चुके हैं। जो खुद प्राप्त नहीं कर चुके हैं, अगर हम उनके साथ जाएंगे तो हम कुछ सीखेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए फिर जब मुझे गुरुजी को लगा कि मैं अब रेडी हूँ, कि मैं अब दे सकती हूँ वर्ल्ड को, तब उन्होंने मुझे इसका रास्ता खोला, और संगत भी रेडी हो गई चलने के लिए। और भी अगर कोई संगत आपसे इस रिट्रीट में आना चाहिए तो हाउ कैन दे गेट कनेक्टेड? आई मीन मैसेजेस will be forwarded to them. They can always approach me. आप मेरा नंबर तो शेयर कर ही सकते हैं इसमें, so that because मैं 1-to-1 में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि जो मेरी आवाज़ उनके हार्ट तक जाएगी वो एडवर्टाइजमेंट्स नहीं जा सकती है। ये लोगों ने भी मुझे कहा है कि आप जब बोलते हो हम कन्विंस हो जाते हैं कि हमें करना ही है, लेकिन मैसेजिंग एंड ऑल दैट डजंट वर्क टू मच टू देम। सो यू कैन शेयर माय नंबर टू देम एंड आई वुड लव टू टेक ऑल ऑफ देम विद मी। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर वन वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, जब मैं अमृत वेला से जुड़ी, जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा और मुझे इसका सिग्निफिकेंस पता चला। जब मैं गुरबानी पढ़ती गई तो उसमें उन्होंने बोला अमृत वेला एक ऐसा समय है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ जागृत होती हैं, और तुम अगर एक डिवाइन चैनल क्रिएट हो जाते हो, अपने आप को बना लेते हो ऐसा, तो तुम खुद को हील और वर्ल्ड को हील कर सकते हो। तो मेरे अंदर ये जागृति हो गई, अवेकनिंग हो गई। आई यूज्ड टू टेल माय हस्बैंड, मेरा ऐसा मन कर रहा है, मेरे को किसी एक पहाड़ के ऊपर खड़ा कर दो
और मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुला के हील कर दूं, ऐसा बोला करती थी मैं। और गुरुजी ने हिमाचल गुरुघर एक पहाड़ की चोटी पे दिया मुझे, इट्स ऑन द हिल टॉप। तो मैं जब वहाँ पहुंची थी, वो जब हमें मिला था, वो भी एक अलग सी बहुत लंबी स्टोरी है, कभी और शेयर करेंगे उसको। तो मैं सुरेश जी को बोला, ये वही तो पहाड़ है जहाँ मुझे चिल्लाना है और लोगों को बुलाना है, मेरी सोल को चिल्लाना है एक्चुअली। उस पहाड़ी पे तो कोई सुनेगा नहीं, लेकिन माई सोल विल शाउट, कहते ना, शाउट आउट टू द वर्ल्ड। सो इट वॉज लाइक अ शाउट आउट टू द वर्ल्ड। सो दैट प्लेस इज दैट हिमाचल। और आई रियली विश कि मैं सभी को वहाँ लेके जा सकूँ। ये मेरी विश है और गुरुजी की विश है कि सब वहाँ पहुँचे और उस एनर्जी को अपने अंदर ले और अपनी लाइफ में और आगे बढ़े, अपनी सोल जर्नी में गुरु से और डीपली कनेक्टेड हो। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना महसूस कैसा किया जाता है गुरुजी का हर एक साइन, हर एक सिग्नल। वो हम कहते हैं कोइंसिडेंस, हाँ कोइंसिडेंस भी गुरुजी की ही सिग्नल्स रहती है, जैसे कि संगीता जी ने बताया। और सबसे अच्छी बात, आज जो हमें रिट्रीट के बारे में मालूम पड़ा कि यहाँ पर जाने से 72 hours we are merged into the supreme power, and like this wonderful miraculous lady sitting beside me is full of love. I see nothing in her except love. So I guess we got a very good place where we can come, और हमारे दिल की जितनी इच्छाएं हैं हम जस्ट गुरुजी के चरणों पे समर्पित कर दें और खुद के अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम भर कर रख सके। एंड anybody who wants to join her retreat obviously will come to know whenever she is having the retreats, हम आपको वो भी भेजेंगे, उनका नंबर भी जा रहा है। if you want to get connected, contact her, please I would like to tell you, गुरु घर आइए, get connected to गुरुजी more deeply like how I got connected। आज के लिए आई नो दिस इज नथिंग टू एंड अप, बिकॉज जब गुरु की लीलाएं हम सुनते तो इसका मन ही नहीं भरता है। वी वॉन्ट टू नो मोर एंड मोर एंड मोर, बट विल कम अप विथ मोर टुडे। आज तक के लिए बस यहीं पे समाप्त करते हैं, और भी देखेंगे गुरु घर से जुड़े डिवोटीज की क्या क्या अनुभव है। हम उस अनुभव को लेकर भी बहुत शीघ्र ही आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दिशा शक्ति न्यूज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।